हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा इंडिया इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। चलिए जानेंगे इसके बारे में और आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी न्यूज़ आई थी कि इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है नॉन परमानेंट मेंबर। आपको याद रखना है कौन से साल के लिए, तो 2021 से लेकर 2022 तक, जो क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर की जो टेन्योर होता है वो होता है 2 साल के लिए। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं, एक होता है परमानेंट मेंबर, एक होता है नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर हैं 5। चाइना की कैपिटल याद रखिएगा, बीजिंग। फ्रांस, पेरिस। द यूनाइटेड किंगडम, लंदन। द यूनाइटेड स्टेट्स, वाशिंगटन डीसी। एंड द रशियन फेडरेशन, मॉस्को। ये हैं हमारे 5 परमानेंट मेंबर। आपको पता होना चाहिए कि जो यूएन बना था वो बना था 1945 के टाइम पे, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1919 के टाइम पे, तब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। उसका काम था कि आगे वर्ल्ड वॉर 2 होने को रोकना, बट वो अपने काम में असफल हुई और वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। इसकी वजह से उसे लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर दिया गया और फिर यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई ताकि आगे कोई भी वर्ल्ड वॉर होने से रुक सके। यानी कि आज तक इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई, इसलिए ये अब तक सही से चल रही है, यानी कि ये अपने काम में सही से चल रही है। आगे बात करते हैं हम नॉन परमानेंट मेंबर्स की। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें 10 होते हैं पूरे, और उन्हें 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। यानी कि हर एक रीजन से अलग अलग मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यूएन थी उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अब इसके टोटल मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज़। और अभी जो हाल में ही रिसेंटली ऐड हुआ था उसका नाम है साउथ सूडान, जो कि 2011 में ऐड हुआ था। जो यूनाइटेड नेशंस था उसका चार्टर साइन हुआ था 24 अक्टूबर 1946 को, और इसी दिन हम बनाते हैं यूएन डे, क्योंकि इसी दिन ही यूएन एग्जिस्टेंस में आया था। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 6। उनका नाम है इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक एंड रशियन। और जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरस। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन क्या होती है, तो वो होती है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, और इसके बाद आती है यूएसए का प्रेसिडेंट होना। वो सेकंड मोस्ट टॉप पोजीशन में काउंट होती है। तो चलिए अब हम इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं और हम यूएन के बारे में भी देख लेते हैं आगे। तो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स गिने जाते हैं, यानी कि जो जिनसे यूएन मिलके बना हुआ है। जैसे कि हमने पहले बात की थी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, द इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, द जनरल असेंबली, द सेक्रेटरीट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टशिप काउंसिल। यानी कि यूएन का मेन काम क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर 2 को रोकना, यानी कि इंटरनेशनल पीस कायम रखना। इसलिए यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भी रखता है। तो अगर किसी देश में लड़ाई या युद्ध वाला माहौल छिड़ जाता है तो वहाँ पर अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है, और इस पीस कीपिंग फोर्सेस में अलग अलग देशों से सैनिक भेजे जाते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से सैनिक यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस में काम करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को 192 देशों में से 184 लोगों ने फेवर में वोट किया और इंडिया को अगले का नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया। और इंडिया याद रखिएगा पूरे 8th टाइम तक, यानी कि ये 8वीं बार हुआ है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है। इंडिया की टर्म बिगन होगी, यानी कि इंडिया का जो कार्यकाल होगा वो शुरू होगा 1 जनवरी 2021 को लेकर। और इंडिया के अलावा और भी बहुत से देश हैं, जैसे कि नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड एंड मैक्सिको। इन्हें भी नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किया गया है पूरे 2 साल के लिए। और एक बात बता दूं, जैसे कि जब इंडिया की टर्म शुरू हो जाएगी तब हर महीने अलग अलग देशों को प्रेसिडेंसी दी जाती है। हमारा इंडिया की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलेगी अगस्त 2021 में, यानी कि तब इंडिया यूएन सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट होगा अगस्त 2021 के टाइम के लिए। और जो इंडिया को सिलेक्ट किया गया है वो सिलेक्ट किया गया है एशिया पैसिफिक ग्रुप में, यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप में, क्योंकि अफ्रीका और एशिया दोनों को मिला के कुल 5 सीटें अलॉटमेंट की गई हैं, और अफ्रीका में 3 सीटें और एशिया को 2 सीटें मिलती हैं। इस वजह से इंडिया को एशिया पैसिफिक ग्रुप में इलेक्ट किया गया है।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।